Hello guys, welcome back to my channel Grow Rich with Knowledge. Well guys, I apologize for the late series of my stock market. आज हम जानेंगे about a mutual fund. शुरू करने से पहले one fact everybody should know. Guys, I have researched a lot on Indian economy and found that कैसे inflation, stagflation बढ़ रहा है. इस rate में ये बढ़ रहा है. From today after 10 to 15 years, 1 crore will be is equal to 1 lakh. तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन होने वाला है. सपोज अगर आप 50,000 भी कमाते हो तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा. यू कैन टेक अ लाइव एग्जांपल फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ. आज से 5 साल पहले फ्यूल का प्राइस कितना था एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज और आज कितना है. लेकिन इनकम तो वही है, पैसा का वैल्यू भी उतना ही है, लेकिन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज. आप अभी इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा आगे. इन दिस सिचुएशन ज्यादातर लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास सफर करते हैं क्योंकि लोगों का नीड्स डिजायर्स ज्यादा होता है. अगर मैं सोर्स ऑफ इनकम जैसे जॉब की बात करूं तो इफ वी सी इन दिस सेकंड वेव इंडिया लॉस्ट अराउंड 23 मिलियन जॉब्स अक्रॉस द कंट्री. तो इमेजिन कीजिए सोर्स ऑफ इनकम बंद लेकिन नीड्स तो बढ़ रहा है. हम लोग नेचुरल डिजास्टर या पैंडेमिक को तो रोक नहीं सकते लेकिन खुद को फाइनेंशियल फ्री तो कर सकते हैं. आज का टॉपिक इसी रिलेटेड है. एज मेनी ऑफ यू नोस अबाउट म्यूचुअल फंड, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट्स बट मेनी डोंट. सो आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड. बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता है लेकिन वे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो दे कैन इजीली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड. आप लोगों को मैंने जो एग्जांपल दिया है सब लोगों को समझ आ गया होगा कि क्यों इन्वेस्टमेंट जरूरी है जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए. लोग सोचते हैं पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है लेकिन नहीं. वो पैसा कमाने के लिए जो पेशेंस एंड हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क चाहिए वो डिफिकल्ट है. सो गाइज स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज मच एज अर्ली. डोंट वेट फॉर टुमारो. सो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो वन हैव टू कीप अ टाइम ऑन रिसर्चिंग, एनालाइजिंग, लेकिन सभी के पास टाइम नहीं होता है रिसर्च एनालाइज करने के लिए. सो म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो कि लोगों के पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स में डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्ट करते हैं एंड गिव रिटर्न टू इन्वेस्टर्स और पीपल हुज मनी इज इन्वेस्टेड. So first of all we will know properly what is a mutual fund. It is a professionally managed trust जहाँ investors like you and me invest. This money is then invested in various securities like stocks, bonds, short-term money market by a professional fund manager. अगर इसको और सिंपल तरीके से कहूँ तो ये एक फंड है जो एक एक्सपर्ट चलाते हैं जो कि प्रोफेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है. वो मैनेजर अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स में डाइवर्सिफाइड करके एक फंड बनाते हैं जो कि कोई अगर इन्वेस्ट करे तो किसी को लॉस ना हो. वैसे किसी को भी लॉस पसंद नहीं है, राइट? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं. तो यही है म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड में आप कम से कम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन इन स्टॉक्स टू. अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करे, हाउ डज इट वर्क, कैसे इन्वेस्टर्स कमाए. ऐसे इन्वेस्टर्स 3 तरीके से कमाते हैं. फर्स्टली इनकम इज अर्न्ड फ्रॉम डिविडेंड्स. जैसे स्टॉक्स डिविडेंड्स देते हैं, बॉन्ड्स का इंटरेस्ट. सिर्फ यही नहीं, इन्वेस्टर्स को फंड मैनेजर ऑप्शन भी देते हैं वेदर अर्निंग्स को फिर से री इन्वेस्ट करे या नहीं. सेकेंडली सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज दैट हैव इंक्रीज्ड इन प्राइस which is a capital gain. तो इस तरह आप म्यूचुअल फंड में कमा सकते हैं. तो आप सभी लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि what is a mutual fund and how does it work. लेकिन सही म्यूचुअल फंड चूज कैसे करें? तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड इट्स फीचर्स. बेसिकली म्यूचुअल फंड्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज रिप्रेजेंटिंग द काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो और रिटर्न्स के ऊपर. द फर्स्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इज इक्विटी फंड्स. ये सबसे बड़ा कैटेगरी का फंड है जिससे स्टॉक फंड्स भी कहा जाता है. यह फंड मैनेजर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं. वैसे और भी सब कैटेगरीज है इक्विटी फंड्स के अंदर लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सेम स्टॉक मार्केट की तरह. नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इज द फिक्स्ड इनकम फंड्स. ये दूसरा सबसे बड़ा कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है. इस कैटेगरी में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं जहां स्टैटिक रिटर्न होता है लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स. यहाँ ज्यादातर इंटरेस्ट इनकम होता है लाइक हाउ बैंक गिव्स इंटरेस्ट. If you feel difficult to understand, here are one more example. कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फंड चाहिए होता है तो तब वह ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड देता है इन्वेस्टर्स को, सेइंग इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स यू विल गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक यू आर गिविंग लोन टू अ पर्टिकुलर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. फंड मैनेजर अंडर वैल्यूड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि जब वो ओवर वैल्यूड हो
तक प्रॉफिट गेन कर सके। यहाँ हाई रिटर्न का चांसेस होता है देन मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन रिस्क है क्योंकि ये डिपेंड करता है वेयर दे इन्वेस्ट। नेक्स्ट टाइप इज द इंडेक्स फंड। ये फंड लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत पॉपुलर हुआ है। इसे ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड, अगर आप कोई भी डेजर्ट्स की शॉप में जाते हो एंड यू डोंट नो व्हाट टू बाय क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, तो अगर आप एक बॉक्स लेते हो किसी एक डेजर्ट या चॉकलेट का, तो आपके मन में एक डर होता है whether all the things inside will be good or not. So आप क्या करते हो, एक अलग बॉक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट या चॉकलेट एक एक करके लेते हो कि अगर आपको एक दो सामान अच्छा नहीं मिला तो बाकी स्वीट्स या डेजर्ट्स तो आपको अच्छे मिलेंगे ही। तो इंडेक्स फंड भी ऐसा ही है। That chooses a group of good companies and invest it. Index fund also track Nifty 50 and Sensex. इसका एडवांटेज यहाँ ये है कि यहाँ लो फीस होता है एंड यू कैन गेट टैक्स एडवांटेजेस और रिस्क भी लो होता है। अगर ओवरऑल देखे तो इंडेक्स फंड सबसे अच्छा फंड माना जाता है। अगला म्यूचुअल फंड का टाइप है बैलेंस्ड फंड्स। इसे हाइब्रिड फंड्स भी कहा जाता है। इस पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर इक्विटी और डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। वेयरएज इक्विटी फंड में 65 to 80% एंड डेट फंड में 20 to 35% ताकि रिस्क बैलेंस में रहे। यहाँ ज्यादातर इनकम इक्विटी से होता है विच इज अ कैपिटल एप्रिसिएशन एंड डेट को सेफ्टी के लिए रखा गया है so that whenever there is a problem is going on in equity funds, debt funds can manage. Hence, it is a balanced funds. The next type of fund is the money market funds. इस फंड को रिस्क फ्री फंड भी कहा जाता है which consist of mostly government treasury bills, short-term debt instruments. वैसे तो यहाँ ज्यादा रिटर्न्स नहीं है। Along with that, you won't have to worry about losing your money. ये फंड ज्यादा अल्ट्रा सेफ एसेट्स में फोकस करता है। The next type is the income funds. इस नाम से ये फंड जाना जाता है क्योंकि it provide current income on steady basis. ये फंड गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्ट करता है, तब तक होल्ड करता है जब तक मैच्योरिटी नहीं होता है and enjoy interest streams. The primary objective of this fund is to provide steady cash flow to investors. यहाँ ज्यादातर retirees इन्वेस्ट कर सकते हैं। So these are some of the types of mutual fund. अगर हम शॉर्ट में म्यूचुअल फंड का एडवांटेजेस देखें तो it is diversified, easy access, economic of scale, professional management, variety of freedom of choice, transparency, minimum investment. In short कहूँ तो ये सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, बहुत अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सिंपल है इन्वेस्ट करना क्योंकि पहले से ही फंड रेडी होता है बेस्ड ऑन इट्स वे। यहाँ एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जिसे स्टॉक्स के बारे में सब कुछ मालूम होता है और आप कोई भी चूज कर सकते हो और कम से कम पैसे में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही। इफ यू लाइक, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव द डेली स्टॉक अपडेट एंड द स्टॉक मार्केट सीरीज। थैंक यू। सी यू विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। बाय।